नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 अक्टूबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 जबरदस्त खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, बड़े धमाके सुबह सुबह। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 21 अक्टूबर 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार तहसीलों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री पहले ही शुरू हो चुकी है। अब अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले 3-4 महीने के अंदर लोगों को फेसलेस रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना को लागू करने के लिए मंथन हो चुका है। अब तकनीकी तौर पर योजना के क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। तो प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। अब सरकार की योजना है कि आम लोगों को बगैर तहसील कार्यालय में जाए ही रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराने की सुविधा मिल सके। योजना है कि राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए और इसी सॉफ्टवेयर पर टोकन से लेकर दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराने की सुविधा दी जाए। किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक के आधार पर ही फ़ोटो अपलोड होगा। OTP की सुविधा होगी। रजिस्ट्री के अलावा तहसीलों से जुड़े सभी कार्यों की वास्तविक स्थिति, यानी कौन कहां किस स्तर पर काम पहुंचा है, इसकी स्थिति का पता चल सकेगा। तहसीलों के बजाय रजिस्ट्री की कॉपी भी ईमेल या व्हाट्सएप पर मिल सकेगी। लोगों को रजिस्ट्री और दूसरे दस्तावेज डाक के माध्यम से भी मिल सकेंगे। तो हरियाणा भूमि रिकॉर्ड के महानिदेशक का कहना है कि भविष्य में डिजिटल सुविधाएं बेहतर करने के लिए राजस्व विभाग खुद का डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है। तो अब प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री की सुविधा भी जल्द मिल सकती है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार के माध्यम से फ़ोटो अपलोड होगा। समय की बचत होगी, राजस्व चोरी रुकेगी, तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको, घर बैठे ही रजिस्ट्री ईमेल पर मिल जाएगी। तो ये पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का नौकरी के लिए आवश्यक कानूनी कौशल से कोई संबंध नहीं है और इसमें योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर किया गया। तो हाईकोर्ट ने कहा एग्जाम में लॉ सब्जेक्ट के सवाल ही नहीं। तो हरियाणा में अगस्त में हुई ADA की परीक्षा रद्द। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, हरियाणा को जल्द ही नया जिला मिल सकता है। इसके लिए 3 दावे मजबूत हैं। सरकार भी 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर 23वें जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। अभी तक सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आया है। इनमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होगी। बाकी के लिए जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा। गोहाना अभी सोनीपत जिले में। गोहाना को जिला बनाने पर सोनीपत, रोहतक और जींद की भौगोलिक स्थिति पर असर पड़ेगा। हांसी अभी हिसार जिले का हिस्सा है। डबवाली अभी सिरसा जिले में है। डबवाली पंजाब की सीमा को छूता है। डबवाली को पहले ही पुलिस जिला बनाया जा चुका है। आखिर बार 2016 में दादरी को जिला बनाया गया था। पहले दादरी भिवानी जिले का हिस्सा था। तो प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने पर जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा। नए जिले के लिए 125 से 200 गांव, 4 लाख से अधिक आबादी और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है। समिति ने बैठक कर उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए भी अलग अलग मानदंड तय कर दिए हैं। तो अब 1 नवंबर 2025 हरियाणा दिवस पर नया जिला मिल सकता है। तो ये बड़ी घोषणा, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जल्द ही। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार की हिदायत अनुसार जिले के खजाना व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारकों को 3 नवंबर से संबंधित खजाना कार्यालय व उप खजाना कार्यालय में जीवन की प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, ताकि नवंबर की पेंशन समय पर वितरित की जा सके। तो ये फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट। जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि A से E अक्षर के नाम वाले पेंशन धारक 3 से 10 नवंबर तक, F से J नाम वाले पेंशन धारक 11 से 15 नवंबर तक, K से O नाम वाले पेंशन धारक 16 से 20 नवंबर तक और P से Z नाम वाले पेंशनधारक 21 से 25 नवंबर तक अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इसके लिए खजाना व उप खजाना कार्यालय में अपना आधार कार्ड, PPO कॉपी व पंजीकृत मोबाइल नंबर को साथ लेकर जाएं। तो ये बड़ी अपडेट फतेहाबाद जिले से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आधार कार्ड में पता बदलने में अब आवासीय प्रमाण पत्र देने का बंधन नहीं रहेगा।
यूआईडीएआई इस नियम में बदलाव करेगा, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए नियम के तहत आधार कार्ड में पता सुधार में बिजली बिल को शामिल किया जाएगा। इसे नवंबर से लागू करने की संभावना है। साथ ही 24 जून 2026 तक इस सेवा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो आधार कार्ड में पता बदलने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। जल्द ही ये योजना लागू कर दी जाएगी। नवंबर से लागू होने की संभावना है। यूआईडीएआई इस नियम में बदलाव करेगा तो बिजली बिल की कॉपी भी अब स्वीकार्य होगी। 24 जून 2026 तक इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नवंबर में आ सकता है हरियाणा सीईटी का रिजल्ट। बड़ी खबर है, एचएसएससी ने कैटेगरी करेक्शन का मौका दिया है। 24 अक्टूबर तक कैटेगरी करेक्शन का मौका है। सीईटी परीक्षा के दौरान चेयरमैन ने बताया था कि करेक्शन पोर्टल खोलने की प्रक्रिया होने के करीब 15 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका नवंबर में रिजल्ट आ सकता है हरियाणा सीईटी का। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छठ 2025 की शुरुआत शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए के साथ होगी। वहीं छठ व्रत रविवार 26 अक्टूबर 2025 को विधि विधान से लोहंडा खरना करेंगे। इस दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठी मैया का गीत गाकर छठ व्रती 2 दिनों का निर्जला उपवास शुरू करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट छठ पूजा से संबंधित। 26 अक्टूबर को है छठ पूजा का पावन पर्व। शाम 5:10 से शुरू होगा सूर्य को अर्घ देने का मुहूर्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को सरकार राहत दे सकती है। सरकार स्कूल सोसाइटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थायी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने के फैसले पर विचार कर रही है। सीएम नायब सैनी ने भी इस मामले में अधिकारियों से विचार विमर्श करने को कहा है। दरअसल हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की अपनी इन मांगों को लेकर निजी स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल हाल में ही सीएम नायब सैनी से चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को विभिन्न मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की अपील की थी। सीएम ने भी उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। सरकार से एमआईएस पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की गई ताकि स्कूलों की तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें दूर की जा सकें। साथ ही स्कूल सोसाइटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थायी स्कूलों का एक्सटेंशन लेटर जारी करने का आग्रह भी किया गया था। तो 2808 स्कूलों से संबंधित मांगे। हरियाणा के कॉलेजों में सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में खाने पीने के रेट तय कर दिए हैं। कॉलेज प्रबंधन ऐसे आयोजनों में अपनी मनमर्जी नहीं चला सकेंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बना दी है। ये एसओपी सरकारी एडिड और निजी कॉलेजों में लागू की गई है। इसके अनुसार आयोजनों में शामिल होने वाले से 500 रुपये से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार या वर्कशॉप पर प्रतिदिन 60,000 और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पर 1 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं। आयोजनों में प्रतिभागियों की संख्या 60 से 80 के बीच रहेगी। प्रिंसिपल कारण बताई इनकी संख्या 10% बढ़ाने की अनुमति ले सकेंगे। तो 40 रुपये चाय के फिक्स हुए। आयोजन में प्रति व्यक्ति चाय के लिए 40 रुपये और खाने का 200 रुपये प्रतिदिन बजट तय किया है। विशेष वक्ता को प्रति घंटे 2,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट की जा सकेगी। वक्ता दिन में 2 लेक्चर दे सकेंगे। बोर्डिंग व लोडिंग पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये खर्च होगा। स्टेशनरी व अन्य चीज़ों पर 15,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। आयोजन के बाद 15 दिन में यूटिलाइज सर्टिफिकेट देना होगा। कार्यक्रम की रिपोर्ट फोटोग्राफ प्रतिभागियों का फीडबैक निदेशालय के पास भेजना होगा। ऐसे में कोई भी सेमिनार के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। आवेदन वेबसाइट सरलहरियाणा.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। पात्र छात्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए 31 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 21 अक्टूबर तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको पहले ही पता चल जाए कब अपलोड की गई है, पोस्ट की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको पहले ही पता चल जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।